दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है हमारी मध्य प्रदेश के इंदौर की एक प्रेम कहानी। हर शहर की भीड़ में कुछ चेहरे खो जाते हैं और कुछ वही अपनी नई पहचान ढूंढ लेते हैं। कुछ फैसले सोच समझकर लिए जाते हैं और कुछ अचानक जिनकी गूंज पूरी जिंदगी को बदल देती है। भीड़ भाड़ वाले इंदौर शहर में एक लड़की रात को अचानक घर से निकलती है, बिना कोई सामान लिए, सिर्फ अपने टूटे हुए दिल के साथ। एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ी जिसे ना उसने सोचा था और ना ही कभी समझा था। ये सफ़र सिर्फ शहर बदलने का नहीं था, बल्कि रिश्ते, भरोसे और प्यार की परिभाषा बदलने वाला था। जिस ट्रेन में वो जा रही थी, उस ट्रेन में भागती पटरियों के बीच एक मजदूर की सादगी ने उसे वो सुकून दिया जो उसके आलीशान घर की दीवारों में कभी नहीं मिला था। यही वो मोड़ था जहां भागने की शुरुआत हुई, जीवन की सबसे खूबसूरत मंजिल में बदल गई। रात के तकरीबन 10:30 बजे का समय था। इंदौर की गलियों में उस दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शहर की तेज रोशनी में भी उसके दिल का अंधेरा साफ महसूस हो रहा था। मीरा बीबीए की तीसरे साल की छात्रा थी। अचानक अपने घर से निकल आई थी। ना किसी को उसने बताया और ना ही कोई सामान लिया। बस एक जींस, एक टी शर्ट और दिल में भरा हुआ भारीपन। कुछ ऐसा टूटा था, भीतर की ठहरने की जगह नहीं थी। गुस्सा और अपनेपन की तलाश सब मिलकर उसे स्टेशन तक खींच लाए थे। रेलवे स्टेशन की हलचल, डिब्बों की चीखें, प्लेटफार्म पर बेचैनी, सब उसके अंदर के तूफान से मेल खा रहे थे। मीरा के पास न टिकट था, न कोई मंजिल। बस वहाँ से दूर जाना था, किसी शहर, किसी नई हवा में सांस लेनी थी। अचानक सामने खड़ी एक एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर नज़र पड़ी। बिना सोचे समझे वो उसमें चढ़ गई। ट्रेन धीरे धीरे रात में दौड़ने लगी। डिब्बे में लोग अपने अपने ख्यालों में गुम थे। मीरा खिड़की के पास बैठ गई। बाहर का अंधेरा उसके भीतर के शोर को चुप नहीं कर रहा था, बल्कि उसे और गहरा कर रहा था। रेल की खड़खड़ाहट मानो उसके दिल की धड़कनों की तरह लग रही थी। वो उस अनजानी मंजिल की ओर चली जा रही थी जिसका उसको पता नहीं था। थोड़ी देर बाद बगल वाली सीट पर बैठा एक लड़का उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, "कहाँ जा रही हो?" मीरा ने चुप्पी साधे रखी। अजनबियों से बात करने का उसका मन नहीं था, मगर उस आवाज़ में कोई खतरा नहीं था। वो सधी हुई, सीधी और शांत थी। लड़के ने खुद ही कहना शुरू किया, "मैं देव हूँ, जबलपुर जा रहा हूँ। वहाँ साइट पर काम है, मजदूरी करता हूँ।" मीरा ने हल्की सी नज़र उसकी ओर डाली। उम्र लगभग 25 के आसपास होगी। गेहुआ रंग, चेहरे पर धूप की मार झेली हुई, पर आंखों में सीधी सच्चाई। देव ने मुस्कुराते हुए पूछा, "तुम्हारा बैग कहाँ है?" मीरा ने धीरे से जवाब दिया, "नहीं लाई, बस घर से निकल आई हूँ।" देव की आंखों में थोड़ी हैरानी, थोड़ी चिंता थी, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने बस अपनी पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई और बोला, "लो पानी पी लो, सफ़र लंबा है।" मीरा ने बोतल ली, एक घूंट पिया और पहली बार किसी ने उसे बिना टोके, बिना पूछे, बस इंसान समझकर मदद कर दी। ट्रेन रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ती रही। दोनों के बीच खामोशियों में अजीब सी समझदारी उतरने लगी। बिना जाने पहचाने, बिना किसी नाम रिश्ते के, दो अनजाने लोग सफ़र में ऐसे बैठे थे जैसे दोनों के दिल में कुछ दबा हो और रास्ता वही सुन रहा हो। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। ट्रेन के डिब्बे में हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी, जिससे नींद भी नहीं आ रही थी। देव ने धीरे से कहा, "घर में कुछ हुआ क्या?" मीरा ने पहली बार उसकी ओर ठीक से देखा। उसकी आंखों में सवाल था, मगर जिज्ञासा नहीं। मीरा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, "हाँ, बहुत कुछ। वहाँ मेरी बातों की कोई कीमत नहीं। सब अपने अपने फैसले थोपते हैं। मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं रही। आज बस निकल आई हूँ।" देव कुछ नहीं बोला। उसने बस सिर हल्का सा झुका लिया।
जैसे उसकी तकलीफ को चुपचाप स्वीकार कर लिया हो। थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, जिंदगी में कभी कभी घर से भागकर नहीं, घर से दूर जाकर ही समझ आता है कि घर की असली अहमियत क्या है। मीरा को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। किसी ने पहली बार उसे समझाने की बजाय समझा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने सोचा, ये अजनबी लड़का ना कोई रिश्ता चाहता है, ना कोई फायदा, बस उसकी चुप्पी सुन रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटे छोटे सवाल जवाब होने लगे। नाम, काम और शहर। मीरा को हैरानी हुई कि देव पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी हर बात में एक वजन था, एक ईमानदारी थी जो उसने अपने ही घर में बरसों से महसूस नहीं की थी। सफ़र लंबा था और रात की खामोशी दोनों के बीच भरोसा बुनने लगी थी। छोटे छोटे स्टेशनों पर लोग उतरते चढ़ते, लेकिन मीरा और देव अपनी जगह वैसे ही बैठे रहे, जैसे सफ़र के साथी नहीं, किसी अनदेखे रास्ते के गवाह बन गए हों। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से भीतर आई तो मीरा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। देव ने देखा मगर कुछ कहा नहीं, बस वही हल्की सी सादगी से सिर झुका लिया। दोनों ने साथ में चाय पी, बिना किसी बनावट, बिना किसी औपचारिकता के। दिन चढ़ते चढ़ते बातचीत गहरी होने लगी। मीरा ने देव को बताया कि वो बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में अच्छी थी, सपने बड़े थे, मगर घर में रोज रोज की लड़ाई, माँ बाप के झगड़े, रिश्तेदारों की बातें, सब कुछ उसके सपनों को धीरे धीरे मारने लगे। देव सुनता रहा, बिना टोके, बिना सलाह दिए, बस समझते हुए। फिर हल्के से बोला, तू बड़ी जगह की लड़की है, तुझे डर नहीं लगा मेरे जैसे मजदूर के पास बैठने में? मीरा ने पहली बार सीधी नज़र से उसकी आंखों में देखा और कहा, डर तो अपने ही घर में ज़्यादा लगता है देव, यहाँ कम से कम कोई जज नहीं कर रहा। देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर आंखों में इज्जत साफ दिख रही थी। उस एक जवाब ने उनके बीच की दूरी बहुत घटा दी थी। दिन ढल रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर बदलते नज़ारे, खेत, छोटे कस्बे, पुल, स्टेशन, सब एक नई कहानी जैसे सुनाते जा रहे थे। मीरा के भीतर का डर धीरे धीरे कहीं गुम हो रहा था। पहली बार उसे लग रहा था वो किसी सफ़र में शामिल हो रही है, जहां कोई उसे बिना सवाल अपनाए बैठा है। शाम तक दोनों ऐसे बातें कर चुके थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। मीरा ने देव से कहा, तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं लगती। देव ने कंधे उचकाते हुए कहा, आसान तो किसी की नहीं होती मीरा, फ़र्क बस इतना है कि कोई लड़कर जीता है, कोई चुप रहकर सहता है। मीरा ने उसकी बात महसूस की। शायद यही फ़र्क उसके और देव के बीच भी था। वो पढ़ाई करके भी अंदर से टूटी हुई थी और ये मजदूर लड़का बिना पढ़ाई के भी मजबूत दिल वाला है। रात फिर से उतरने लगी थी। स्टेशन पर उतरकर दोनों ने सस्ती सी थाली में खाना खाया। प्लेट में दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी। मीरा के लिए ये नया था, मगर अजीब बात ये थी कि उसे कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो पहली बार बिना दिखावे, बिना औपचारिकता के सुकून से खाना खा रही थी। देव ने चलते चलते कहा, मीरा, ज़िंदगी में किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं वादा करता हूँ तेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहा नहीं, मगर आंखों में हल्की नमी और एक छोटी सी चमक थी, जैसे जवाब दे दिया हो। अगले दिन जबलपुर पहुंचने से पहले ही दोनों के बीच का रिश्ता कुछ बदल चुका था। सफ़र अब सिर्फ दूरी तय करने का नहीं, बल्कि दो जिंदगियों को जोड़ने का बन गया था। मीरा को महसूस हो रहा था कि देव के साथ रहते हुए डर नहीं, बल्कि सुरक्षा है। एक अजीब सा भरोसा है जो उसने अपने घर में बरसों से नहीं महसूस किया। जबलपुर उतरने के बाद देव ने अपने मजदूर दोस्तों से मिलवाया। मीरा चुप थी, मगर उन लोगों की सीधी साफ बातें सुन सुनकर उसके मन में कोई बोझ नहीं था। वहाँ कोई दिखावा नहीं था, कोई सवाल नहीं, बस अपनापन था। शाम तक दोनों मंदिर के बाहर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। देव ने धीमे स्वर में कहा, मीरा, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, न मेरे पास पढ़ाई न पैसा,
बस मेहनत है और सच्चाई। तू चाहे तो वापस जा सकती है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मगर अगर तू मेरे साथ रहना चाहे तो मैं तुझे वो सब दूंगा जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इज्जत, वक्त और अपना होना। मीरा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार बिना हिचक, बिना डर, साफ आवाज में कहा, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ देव। अब मुझे डर नहीं, यकीन है। उस शाम उसी छोटे मंदिर में देव और मीरा ने शादी कर ली। गवाह वही मजदूर साथी बने जो देव के साथ काम करते थे। लाल चुंदरी मंदिर से मिली, मंगलसूत्र भी वहीं के पुजारी ने दिला दिया। दो हाथ जुड़े, दो दिल एक हो गए। शादी के बाद मीरा की जिंदगी एकदम बदल गई। बड़ी कोठी, पढ़ाई, कॉलेज के दोस्तों, शॉपिंग मॉल और कैफे से निकलकर अब वो एक साधारण मोहल्ले के छोटे से कमरे में थी। मगर हैरानी की बात ये थी कि इस सादगी में उसे एक ऐसी शांति मिली जो शोर में कभी नहीं मिली थी। देव रोज सुबह मजदूरी पर जाता, मीरा घर संभालती और धीरे धीरे एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी पढ़ाई अब काम आ रही थी। वो बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाकर न सिर्फ पैसे कमाने लगी, बल्कि उसे लगता कि वो किसी के काम आ रही है, किसी की ज़िंदगी बदल रही है। दोस्तों ने अपनी छोटी दुनिया को अपने तरीके से रंग देना शुरू कर दिया। हफ्ते में एक बार दोनों स्टेशन जाते, वहीं की चाय पीते, पुराने सफ़र को याद करके हंसते। देव अक्सर मजाक में कहता, अच्छा हुआ उस रात तू ट्रेन में चढ़ी, नहीं तो तेरी मेरी शादी आज भी लेबर कॉलोनी वाले तय करते। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, और अच्छा हुआ तूने सीट बदली, नहीं तो मेरी ज़िंदगी आज भी उसी अंधेरे में होती। धीरे धीरे मोहल्ले में लोग भी दोनों को इज्जत देने लगे। मीरा की पढ़ाई, शालीनता और देव का मेहनती स्वभाव दोनों को सबके दिल में जगह दिलाने लगा। ये शादी अब सिर्फ एक सफ़र की कहानी नहीं रही थी, बल्कि एक उदाहरण बन गई थी कि प्यार इज्जत और भरोसे से बनता है, न कि पैसों और ख़ानदान से। समय के साथ मीरा के घर वालों को भी उनकी शादी की खबर मिली। पहले गुस्सा हुए, चिल्लाए और हर तरफ से मीरा को दबाने की कोशिश की, मगर इस बार वो टूटी नहीं। उसने शांति से सबको एक ही बात कही, मैं खुश हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। कई महीने बीत गए। धीरे धीरे घर वालों का गुस्सा ठंडा हुआ। माँ को भी एहसास हुआ कि मीरा ने कोई गलती नहीं की, बस अपने दिल की सुनी। एक दिन माँ अचानक जबलपुर पहुँची। मोहल्ले की संकरी गलियों में छोटी सी चाय की दुकान के पास माँ ने पहली बार देव को देखा। देव ने उन्हें आदर से नमस्ते किया, पानी लाकर दिया और बहुत सादगी से बोला, आपकी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी है, इसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, गलती हमारी थी बेटा, मीरा को कभी समझा नहीं। तूने जो किया वो डराने वाला था, पर तेरा चुनाव सही निकला। उस दिन पहली बार मीरा ने अपने दोनों घरों को एक साथ देखा, मायके का दर्द और ससुराल का अपनापन, और समझ गई कभी कभी रास्ते अलग चुनने पड़ते हैं, तभी मंजिल सही मिलती है। जिंदगी फिर से चल पड़ी, अब शांति और भरोसे के साथ। वो रात जो एक दर्दनाक भागने से शुरू हुई थी, आज एक सच्चे प्यार, इज्जत और नए परिवार की नींव बन चुकी थी। मीरा और देव अब सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि दो जिंदगियों की कहानी थे, जिन्होंने साबित कर दिया कि सफ़र चाहे कितना भी अचानक क्यों न शुरू हो, अगर उसमें सच्चाई और भरोसा हो तो वो मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है।